इसको आग लगाने की कोशिश मत करिए, कहिए। ये दोनों तरफ से अपनी अपनी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस जो कर रही है वो उसकी राजनीति का हिस्सा है, बीजेपी जो कर रही है वो उसकी अपनी राजनीति का हिस्सा है। और वो जब तक डोमेस्टिक लेवल पे राजनीति दोनों करेंगे ये मुद्दे सामने आते रहेंगे। जहाँ तक पवन खेड़ा के बयान का है तो वो तो उनकी अपनी, जो उनको बीजेपी को अटैक करने की, उनको मुस्लिम बैशिंग के लिए क्रिटिसाइज करने की राजनीति है, उसका हिस्सा है। और वो चूंकि देख रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का अपने राजनीतिक फायदे के लिए बार बार नाम ले रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, तो उनको भी कुछ एक हथियार चाहिए जिससे कि वो कुछ ना कुछ डाइवर्ट अपनी तरफ कर सके। तो मैं उससे ज़्यादा उसको नहीं आंकती हूँ। जहाँ तक आपने बाहर जो डेलीगेशन गया है उसकी बात की है, तो देखिए जो डेलीगेशन गया है वो किसी पार्टी का पक्ष रखने तो गया नहीं है, वो देश का पक्ष रखने गया है, वो भारत का पक्ष रखने गया है। तो ये हमें बहुत एक प्रशंसनीय मानना चाहिए स्टैंड जो भी किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, कि उन्होंने अपनी जो छोटी मोटी इंटरनल राजनीति के डिफरेंसेस हैं उसको सेट असाइड करके एक यूनाइटेड फेस जो भारत का होना चाहिए, जो है एक्चुअली में है, उसको बाहर प्रेजेंट किया है। और बाकी देशों को ये बताया है कि हमारी अपनी डिफरेंसेस जो होंगी वो होंगी, लेकिन जहाँ तक पाक का मुद्दा है, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम सरकार के पक्ष में अभी आपसे वार्ता करने आए हैं। तो उसमें मुझे कहीं पे कोई, क्योंकि अदरवाइज भी पहले भी अपनी कांग्रेस बीजेपी की राजनीति के रहते हुए, अलग अलग उनके मतभेद रहते हुए भी, जब बाहर कोई जाता था, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, नरसिम्हा राव ने उनको भेजा था, तो पार्टी की बात कोई नहीं करता है, वो देश की बात करता है। और अभी भी वही हो रहा है। पीओके का जहां तक सवाल है आदर्श जी, वो तो हर पार्टी के एजेंडे में है। कांग्रेस का भी वही एजेंडा रहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, हम उसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे तो पाकिस्तान से बात करेंगे, किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। और वो अनऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन मानते हैं पीओके में जो पाकिस्तान का है उस पर। और बीजेपी का भी यही रहा है। लेकिन बीजेपी एक कदम आगे जाके अब ये कहना जब से उसने शुरू किया है कि हम पीओके को वापस लेके आएंगे, तो थोड़ा एक लेवल नॉच अप हो गया है ये मुद्दा। और अब इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ चल रहा था, जो भी युद्ध की स्थिति जो बनी, तो हर कोई ये मान के चल रहा था कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में है इस बार कि ये इनके एजेंडे में चूंकि है ही, तो ये पीओके को जरूर वापस लेके आएंगे। और जहां तक पीओके जब एकदम से युद्ध विराम हो गया और पीओके पे कोई बात आगे बढ़ी नहीं, तो एक थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन वाला, हताशा वाला माहौल रहा। और उसकी वजह से सवाल उठने लग गए कि भाई आप तो हमेशा से कहते थे कि पीओके को वापस लेके आएंगे। और उसी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए आप देखिए बीजेपी के सारे नेता, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, वो हर जगह एक अपनी बात को दोहरा रहे हैं कि वो हमारे एजेंडे में अभी भी है। अभी हमने इमीडिएटली भले उस पर ना कुछ किया हो, लेकिन पीओके को हम लेकर के आएंगे। कैसे लेके आएंगे, ना कभी कांग्रेस ने उस पर क्लैरिफाई किया है, ना बीजेपी ने किया है। देशवासियों को लगा कि ये मौका था जब हम ला सकते थे, नहीं लेके आए, तो सवाल पूछना भी लाजमी है। तो ये अंदर की राजनीति जो है वो बदस्तूर चलती रहेगी। देश के बाहर एक देश की छवि जो होनी चाहिए, वो छवि हमारे सारे नेता बाहर अच्छी एक यूनाइटेड फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका कि हमको बहुत गर्व है। तो हमें लगता है कि इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।